बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हम फूड कंस्टिट्यूएंट्स को डिस्कस कर रहे हैं। फूड कंस्टिट्यूएंट्स में से हमने पहले वाटर को, फिर कार्बोहाइड्रेट्स को, फिर प्रोटीन्स को, फिर फैट्स एंड ऑयल को डिस्कस कर रहे हैं। फैट्स एंड ऑयल में प्रॉपर्टीज ऑफ फैट्स एंड ऑयल तो हम डिस्कस कर चुके हैं। लास्ट लेक्चर है उसका डेंसिटी और टाइप्स ऑफ डेंसिटी। डेंसिटी असल में जब फैट्स और ऑयल को ज़्यादा अरसे के लिए रखा जाता है तो इनमें से कुछ नाखुशगवार फ्लेवर या ऑर्डर वगैरह की डेवलपमेंट होती है और ये स्पॉइल हो जाते हैं। इसको रेंसिडिटी कहते हैं। रेंसिडिटी की दो अक़साम है, ऑक्सीडेटिव रेंसिडिटी, हाइड्रोलिटिक रेंसिडिटी। ऑक्सीडेटिव रेंसिडिटी जो है पहले उसको डिस्कस करते हैं और उसको कंट्रोल करने का तरीका, और फिर हाइड्रोलिटिक रेंसिडिटी और उसको कंट्रोल करने का तरीका, उस पर बात करते हैं। तो जो ऑक्सीडेटिव रेंसिडिटी है इसमें से ये ऑक्सीजन की वजह से होती है। ऑक्सीजन की वजह से जब लाइट की मौजूदगी हो और टेम्परेचर ज़्यादा हो, ये एज कैटलिस्ट इसमें से आयरन या कॉपर काम करते हैं, वो इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स हैं। तो जो ऑक्सीडेटिव रेंसिडिटी है ये ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट एंड हाई टेम्परेचर कैटलाइज्ड बाय आयरन एंड कॉपर, तो उसमें से ऑफ फ्लेवर या ऑफ ऑर्डर्स प्रोड्यूस हो जाते हैं। अब इसको कंट्रोल करने का तरीका जो है वो कुछ इस तरह है कि अगर इसको एयर टाइट कंटेनर में रखा जाए तो एयर टाइट कंटेनर में एक तो इसको ऑक्सीजन नहीं मिलती, डार्क प्लेस में रखा जाए तो इसको लाइट नहीं मिलती, और लो टेम्परेचर पे या रेफ्रिजरेशन टेम्परेचर पे रखा जाए तो इसको टेम्परेचर कम मिलता है। तो इससे ये बच जाते हैं और फिर ये खुराक या जो फैट्स एंड ऑयल है ये ज़ाया नहीं होते। दूसरी किस्म जो है वो है हाइड्रोलिटिक रेंसिडिटी। चूँकि फैट्स और ऑयल में नेचुरली लाइपेज एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, फैटी एसिड, ग्लाइसरोल जो ईस्टर्स है उसमें से, और जब उस पे ये काम करते हैं तो लाइपेज एंजाइम्स उसको फिर उससे जो सब्सटेंसेस उसमें से प्रोड्यूस हो जाते हैं, इसकी वजह से उसकी ब्रेकडाउन हो जाती है, तो वो होते हैं कीटोन्स, अल्डिहाइड्स, अल्कोहल वगैरह जो ऑर्डर सब्सटेंसेस है वो प्रोड्यूस हो जाते हैं और उनकी वजह से वो फैट्स और ऑयल ख़राब हो जाते हैं। तो एंजाइम्स के लिए तो एक सिंपल सी बात है कि अगर हम उसका टेम्परेचर बढ़ा दें, हाई टेम्परेचर पे उसको रख लें, तो वो फिर डीनेचर हो जाते हैं और वो फैट्स एंड ऑयल ज़्यादा अरसे के लिए रखे जा सकते हैं, वो ख़राब नहीं हो सकते। तो हमने इस लेक्चर में डिस्कस किया डेंसिटी और टाइप्स ऑफ डेंसिटी। टाइप्स में से ऑक्सीडेटिव है और हाइड्रोलिटिक है। ऑक्सीडेटिव डेंसिटी में ऑक्सीजन की वजह से सनलाइट की प्रेजेंस में हाई टेम्परेचर में आयरन या कॉपर कैटलिस्ट की मौजूदगी की वजह से वो हो जाते हैं, और जो हाइड्रोलिटिक है तो ये लाइपेज एंजाइम्स लेकिन वाटर के प्रेजेंस की वजह से हो जाते हैं। तो अगर इन हालात पे इन चीज़ों पे काबू रखा जाए, इनको कंट्रोल किया जाए, तो फिर फैट्स एंड ऑयल वो रेंसिड नहीं बनते, मतलब वो ख़राब नहीं हो जाते। आज के लेक्चर में हमने इसको डिस्कस किया। अगर इसके सिलसिले में आपको कोई सवाल पूछना हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।